वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले जैन धर्म से स्टार्ट करेंगे और जैन धर्म में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे महावीर स्वामी जी की जो संक्षिप्त जीवनी है वहाँ से। तो इस क्रम में जो सबसे पहला फैक्ट आता है वह यह आता है कि महावीर स्वामी जी का जो जन्म है वो 599 ईसा पूर्व होता है। कब होता है? 599 ईसा पूर्व। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में होता है और वैशाली जो है वो बिहार में है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। कभी कभी क्या होता है कि महावीर स्वामी के पिता का जो कुल है वो पूछा जाता है, तो ज्ञात्रिक कुल के वो प्रधान थे और उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम त्रिशला अथवा विदेह दत्ता, क्या त्रिशला या विदेह दत्ता इनकी माता जी का नाम था, और ये लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। ठीक है, तो यह लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी और नाम क्या था इनका? त्रिशला अथवा विदेह दत्ता। बचपन के नाम की बात करें तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या? वर्धमान। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा, और यशोदा का जो गोत्र है वह कुंडिनी है। क्या है? कुंडिनी इनका गोत्र है। पुत्री का नाम अड़ोजा अथवा प्रियदर्शना। अक्सर जो है किताबों में प्रियदर्शना नाम जो है वो देखने को मिलता है महावीर स्वामी जी की पुत्री का नाम। इनके दामाद, या ये कहें जो प्रथम शिष्य था वही इनका दामाद बना, और ये जमाली नाम था। ठीक है, तो इनके प्रथम शिष्य या इनके दामाद का नाम क्या था? जमाली। आगे अगर हम लोग बात करें इनको ज्ञान की प्राप्ति, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जिरिम्भिक ग्राम के समीप, ध्यान दीजिएगा, जिरिम्भिक ग्राम के समीप रीजू पालिका नदी, इस नदी का नाम जरूर अक्सर पूछा जाता है। तो रीजू पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ठीक, तो वह कौन सा पेड़ जिसके नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वह साल का पेड़ था। नदी का नाम क्या था? रीजू पालिका। और यह कहाँ की बात है? यह जिरिम्भिक गांव के समीप की बात है। ठीक, प्रथम उपदेश, इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश है, पहला जो उपदेश है वह राजगृह में बराकर नदी के तट पर दिया था। तो राजगृह मतलब बिहार में बराकर नदी के तट पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और उपदेश किस भाषा में दिया था ये भी पूछा जाता है। तो उपदेश इन्होंने प्राकृत या ये कहें अर्ध मगधी भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व कहाँ पे हुई थी? पावा में मल्ल गणराज्य के पास। ठीक है, तो पावा में मल्ल गणराज्य के षष्टिपाल के राजप्रसाद में, जो षष्टिपाल राजा है, ठीक, वह जो है वो मल्ल गणराज्य का राजा था। ठीक, तो वहाँ पे पावा में इनकी मृत्यु होती है। कब? 527 ईसा पूर्व। आगे हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के त्रिरत्न, ठीक है, जिसको हम लोग 3 जेम्स ऑफ जैन भी बोलते हैं। तो जैन धर्म के जो 3 रत्न हैं वो कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जो है वो 3 जेम्स ऑफ जैन है। तो जैन धर्म के 3 त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जैन धर्म के 5 महाव्रत, ठीक, तो 5 महाव्रत में सत्य, मतलब कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अहिंसा, दूसरा अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, अपनी आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति का जो है वो ग्रहण नहीं करना चाहिए या इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही धन संपत्ति जो है वो अर्जित करनी चाहिए। तो यह अपरिग्रह से मतलब है। ब्रह्मचर्य, जो 5वां है वो ब्रह्मचर्य। ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी से पहले जो तीर्थंकर थे, 23 तीर्थंकर, तब तक जो जैन धर्म के महाव्रत थे वो केवल 4 थे, लेकिन महावीर स्वामी ने यह 5वां महाव्रत जोड़ा। क्या? ब्रह्मचर्य। ये ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि जैन संप्रदाय के जो सब सेक्ट हैं, ठीक, जो सब संप्रदाय हैं वो कौन कौन से हैं? तो मुख्यतः श्वेतांबर और दिगंबर की बात करते हैं। ठीक, श्वेतांबर स्थूलभद्र के, ठीक,
स्थूलभद्र ने जो है श्वेतांबर सेक्ट को निकाला और भद्रबाहु जो है वो दिगंबर। ठीक, तो स्थूलभद्र के शिष्य में पुजेरा और ढुडिया आते हैं। पुजेरा ने एक और सबसेक्ट निकाला, क्या? डेरावासी और स्थानकवासी, ये जरूर याद रखिए। ठीक, तो श्वेतांबर के अंतर्गत ही क्या है? डेरावासी और स्थानकवासी। अगर हम लोग जो है दिगंबर, जिसका जो प्रोपाउंडर हैं वो भद्रबाहु हैं, ठीक, तो भद्रबाहु के जो शिष्य हैं वो दिगंबर के फॉलोअर। तो इसमें जो सबसेक्ट आए 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी, गुयानपंथी और तोतापंथी। ठीक है, तो दिगंबर में जो सब संप्रदाय, ठीक, जो उप संप्रदाय हैं वो है 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी, गुयानपंथी और तोतापंथी। ठीक, अब हम बात करेंगे कि जो जैन धर्म का विश्वास है, मतलब कि जैन धर्म जो है वो किन बातों पे विश्वास करता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ईश्वर की मान्यता नहीं मानते हैं। ठीक, आत्मा में ये विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म व कर्म में विश्वास करते हैं। ठीक, पुनर्जन्म एवं कर्म विश्वास करते हैं, आत्मा विश्वास करते हैं। ईश्वर की मान्यता जैन धर्म में नहीं है। वेदों को भी ये स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। काफ़ी जो एग्ज़ाम होते हैं ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म का विश्वास किस में नहीं? वेदों में नहीं है और ईश्वर में नहीं है। तो इसी वजह से जैन धर्म जो है वो नास्तिक धर्म के अंतर्गत आता है। आत्मा में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करते हैं। अब चलते हैं, अगला फैक्ट जो है वो जैन संगीतियाँ से है। ठीक, तो जैन संगीतियाँ दो हुई हैं। एक पहली जो जैन संगीति थी वो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में होती है और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र होते हैं। द्वितीय जो संगीति है 512 ईस्वी में होती है और यह वल्लभी गुजरात में होता है और इसकी अध्यक्षता जो है वो देवर्धिगण या क्षमा श्रवण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो द्वितीय संगीति है 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में होता है और इसकी अध्यक्षता देवर्धिगण और या क्षमा श्रवण करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म को स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे महात्मा बुद्ध के संक्षिप्त जीवन परिचय से। ठीक है, तो अगर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के बात की जाए तो गौतम बुद्ध को माना जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और जन्म स्थली क्या है? लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी जो कि नेपाल में। इनके पिता का नाम सुदोधन, जो कि कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनके पिता किस गण के जो है वो शासक थे या प्रधान थे, तो कपिल वस्तु के शाक्य गण के। इसी वजह से महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता का नाम माया देवी या महामाया था, जो कि कोलीय वंश से संबंध रखती थी। ठीक है, तो कोलीय वंश से इनकी माता थी जिनका नाम था माया देवी या महामाया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनका जो पालन पोषण था वो इनकी मौसी के द्वारा किया गया था और इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, तो इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था और इन्होंने ही महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि शाक्य कुल की महिला थी। ठीक, तो पत्नी का नाम यशोधरा जो कि शाक्य कुल की थी। पुत्र का नाम था राहुल। अब ज्ञान प्राप्ति के बारे में बात कर लें तो उरुवेला, ठीक, जो कि बोध गया में है, तो उरुवेला में निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी भी बोलते हैं, ठीक, उसके समीप पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो पीपल वृक्ष के नीचे होता है और निरंजना नदी के किनारे। प्रथम उपदेश यह सारनाथ में देते हैं, जिसको ऋषि पत्तनम भी बोला जाता है। ठीक है, तो सारनाथ जिसको ऋषि पत्तनम बोला जाता है, वहाँ पे ये अपना पहला उपदेश देते हैं, जो कि आज की डेट में वाराणसी में पड़ता है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। बौद्ध संघ में प्रथम महिला, ध्यान दीजिए, बौद्ध संघ में जो प्रथम महिला जो पार्टिसिपेट करती हैं वह इनकी मौसी होती हैं प्रजापति गौतमी। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में होता है। मृत्यु स्थल कहाँ है? मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे इनको यहाँ पे इनकी जो है मृत्यु होती है, या ये कहें महापरिनिर्वाण जो है उनको यहाँ पे मिलता है। कहाँ पे? कुशीनगर में।
तो बौद्ध धर्म में मृत्यु को जो महापरिनिर्वाण कहा गया, या यह कहा जाए महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है, और उनके ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण बोला गया है। उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिया है, ठीक। तो इन्होंने अपना जो उपदेश है वो पाली भाषा में दिया है, और महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो है वो प्राकृत या ये कहें अर्धमगधी भाषा में दिया है। तो यह संक्षिप्त परिचय था गौतम बुद्ध के बारे में। अब चलते हैं इनके जीवन से संबंधित जो कुछ प्रतीक हैं उनके बारे में, ठीक है। तो इनके जीवन से संबंधित जो घटनाएं थीं उनको प्रतीकात्मक रूप से जो है वो वर्णन किया गया है। जैसे गर्भधारण जो है वह हाथी प्रतीक है, इनके जन्म का प्रतीक कमल और बैल है। महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग, महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग होता है उसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, जिसका प्रतीक अश्व है, घोड़ा। निर्वाण मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति, पीपल वृक्ष। धर्मचक्र प्रवर्तक या प्रथम उपदेश की अगर बात करें तो वह क्या है, चक्र है। महापरिनिर्वाण या मृत्यु की बात करें तो वह क्या है, स्तूप। तो स्तूप किसके प्रतीक है, महापरिनिर्वाण या मृत्यु की। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक की बात की जाती है उसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब हम बात करेंगे कि ये जो तीन पिटक हैं उनके संकलनकर्ता कौन कौन से हैं। तो अगर सुत्त पिटक की बात किया जाए तो इसके संकलनकर्ता आनंद हैं। विनय पिटक के संकलनकर्ता उपाली, मतलब कि उपाली के द्वारा विनय पिटक को जो है संकलित किया गया था। और अभिधम्म पिटक के संकलनकर्ता मोगलीपुत्र तिस्स। तो ये जो त्रिपिटक हैं उनका भी नाम याद रखिए, और हर एक पिटक को किसने जो है वो संकलित किया है इसका भी नाम आपको याद रखना है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, ठीक। जैसे कि जैन धर्म में त्रिरत्न थे, क्या, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक, उसी सम्यक दर्शन। उसी तरीके से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं उसमें बुद्ध, धम्म और संघ है, ठीक। तो बुद्ध, धम्म और संघ ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के अंतर्गत। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य हैं जिनको नोबल ट्रूथ बोला जाता है इंग्लिश में, तो बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य हैं वो क्या क्या हैं, देखिए। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। तो ये जो 4 सत्य हैं, आर्य सत्य, उनको ध्यान में रखिए। दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब बात आती है कि दुखों से, अगर किसी को जो है दुखों से मुक्ति पाना है तो बौद्ध धर्म में इसके लिए उपाय क्या बताए गए हैं। तो बौद्ध धर्म में जो उपाय बताया गया है वह है अष्टांगिक मार्ग। अगर कोई अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करता है उसको दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। तो वह अष्टांगिक मार्ग है क्या, सम्यक दृष्टि हो, सम्यक संकल्प हो, सम्यक वाक मतलब बोलने में जो क्या हो, सम्यक वाक हो, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो यह जो 8 जो रास्ते हैं ये इनको अष्टांगिक मार्ग बोला गया है, और इन्हीं 8 का अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको दुख नहीं होगा। अब हम बात करेंगे जिस तरीके से जैन संगीतियाँ हुई थी उसी तरीके से बौद्ध संगीतियाँ भी होती हैं। तो बौद्ध संगीतियों की जो संख्या है वो है 4। अब हम बात करेंगे कि ये जो बौद्ध संगीतियाँ हैं वो कब कब हुई हैं और इनकी अध्यक्षता किसने किया है, ठीक है। तो पहली जो बौद्ध संगीति होती है वह होता है 483 ईसा पूर्व, और 483 ईसा पूर्व वह वही डेट है जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, या ये कहें महापरिनिर्वाण को की प्राप्ति होती है। तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति होती है, और स्थल क्या होता है, राजगृह बिहार, और इसकी अध्यक्षता पूर्ण महाकश्यप के द्वारा की जाती है। शासक कौन होता है उस समय, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में प्रथम बौद्ध संगीति होती है 483 ईसा पूर्व में, कहाँ पे, राजगृह बिहार में। द्वितीय संगीति की बात करें तो 383 ईसा पूर्व, मतलब कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु की 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली बिहार
बिहार में होता है और इसकी अध्यक्षता सर्वकामी करता है। ठीक है, और उस समय शासक कौन होता है? कालाशोक। ठीक है, कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में कहाँ? पाटलिपुत्र, बिहार में ही जो है तृतीय बौद्ध संगीति होती है और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस के द्वारा की जाती है। ठीक, और उस समय शासक होता है अशोक। चतुर्थ, ठीक, जो अंतिम बौद्ध संगीति है वह होती है ईसा की प्रथम शताब्दी में और यह होता है कुंडलबन, कश्मीर में। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की जाती है और उपाध्यक्ष अश्वघोष होता है। ध्यान रखिएगा, जो अध्यक्षता जो है वासुमित्र करता है और उपाध्यक्ष कौन होता है? अश्वघोष। किसके शासनकाल में होता है? कनिष्क। और कनिष्क जो है वह किस वंश से संबंध रखता है? तो कुषाण वंश से। ठीक है, तो कुषाण वंश का जो शासक है कनिष्क, उसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है और यह चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो प्रथम शताब्दी में होती है, ईसा की प्रथम शताब्दी में होती है। कहाँ पे? कुंडलबन, कश्मीर में। अब हम बात करेंगे कि बौद्ध धर्म किन किन बातों की मान्यता देता है और किन की मान्यता नहीं देता, या किन को वो बात मतलब किस चीज़ को वो नहीं मानता है बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं है। ठीक, तो आत्मा के अस्तित्व की बात नहीं की जाती है। वैदिक कर्मकांड का विरोध, ठीक, वैदिक कर्मकांड का विरोध होता है। वेदों की अपौरुषेयता का भी विरोध है इसमें। ठीक, तो वेदों को भी नहीं मानते हैं। और कर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म कर्म की मान्यता देता है, पुनर्जन्म और मोक्ष में भी विश्वास को दर्शाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि जो बौद्ध धर्म का विभाजन है उसके बारे में। तो बौद्ध धर्म जो है द्वितीय बौद्ध संगीति में इसका विभाजन होता है पहली बार, और द्वितीय बौद्ध संगीति में स्थावीर जिसमें थेरवादी आते हैं और महासंघिक जिसमें सर्व अस्तित्ववादी आते हैं। ठीक है, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है उसमें हीनयान और महायान का कॉन्सेप्ट आता है। तो जो हीनयान और महायान सेक्ट है वह चतुर्थ बौद्ध संगीति में आता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो स्थावीर या थेरावादी है वही आगे चल के हीनयान के फॉलोअर बनते हैं और महासंघिक और सर्वास्तित्ववादी जो हैं वो आगे चल के महायान के फॉलोअर बनते हैं। तो इस तरीके से जो बौद्ध धर्म है वो दो सेक्ट, सब सेक्ट कहें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बौद्ध धर्म जो है दो उप संप्रदाय, कौन कौन से? एक हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो यह जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।